नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने अपने सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। तो माननीय जो अदालत है, इसके आदेश के बाद जो है कैबिनेट के निर्णय को जो है मद्देनजर रखते हुए आरपीएफ को जो है संगठित समूह ए ओजीएस का दर्जा दिया जाता है और सूचित किया जाता है कि आरपीएफ को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तौर पर जाना जाएगा। और रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत काम करता है और आरपीएफ का जो कार्य है ये रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना है और यह फोर्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इससे पहले जो है 1965 में भी जो है आरपीएफ का नाम जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे वेनिस, कोचीन, सूरत या लक्षद्वीप। तो ये कहा जाता है कोचीन को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन। नेक्स्ट है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हमारे 10 मई 1950, 3 जनवरी 1954, 15 अप्रैल 1940 या 13 जून 1956। तो ये हुई थी 3 जनवरी 1954 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ऑक्सीजन की खोज की थी। तो कौन से जो वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन हमारे एंटोनी लवोजियर, जॉन डॉल्टन, रॉबर्ट बोले या जोसेफ प्रीसले। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ प्रीसले। नेक्स्ट है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो ऑप्शन हमारे 1950, 46, 64 या 1975। तो ये जो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जो है 1964 में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे इतिहास, नाटक, नृत्य या साहित्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसलिए इन क्वेश्चन को जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट है हमारा, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, ये जो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे पुस्तक नई है या पुरानी है, तो उसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पुस्तक है हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक, तो ये किन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हमारे टॉम वॉटसन के द्वारा, टाइगर वुड्स के द्वारा, ज्योति रंधावा के द्वारा, माइकल कैंपबेल के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर वुड्स के द्वारा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं पुस्तकों से संबंधित, तो इन क्वेश्चन को जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई या न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ये दुबई में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। नेक्स्ट है, सबसे पहली ओलंपिक कहाँ पर खेली गई थी। ऑप्शन हमारे जापान, ग्रीस, फ्रांस या जो है अमेरिका। तो कहाँ पर खेली गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस में जो है सबसे पहली ओलंपिक खेली गई थी। नेक्स्ट है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश। तो ये जो शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है। ऑप्शन हमारे भारत, इंग्लैंड, जापान या चीन। तो शतरंज खेल का जो जन्म है ये कहाँ हुआ है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भारत में जो है ये शतरंज का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश। तो ये जो विश्व कप फुटबॉल है इसका प्रथम विजेता देश कौन रहा है। ऑप्शन हमारे ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना
या इटली? तो ये रहा है उरुग्वे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस या जिनेवा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हेग में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या वाशिंगटन में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। वाशिंगटन में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये जो प्रथम रेलगाड़ी है कब चली थी? ऑप्शन हमारे 1850 में, 25 में, 35 में या 1854 में। तो विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1825 में। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 11 जुलाई, 11 सितंबर, 11 दिसंबर या 11 जून। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई। नेक्स्ट है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे हिकेटियस, एनेक्जीमेंडर, हेरोडोटस या इराटोस्थनीज। तो भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इराटोस्थनीज को। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो विश्व में जो रेल मार्ग है इसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे यूएसए में, चीन, रूस या भारत में। तो विश्व में जो रेल मार्ग है इसकी सबसे अधिक लंबाई यूएसए, अमेरिका में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है? तो किसका जो अर्थ काम बिगाड़ना होता है? ऑप्शन हमारे कच्चा चिट्ठा खोलना, आसमान सर पर उठाना, लुटिया डुबोना या इतिश्री करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुटिया डुबोना। कच्चा चिट्ठा खोलना किसी की जो है पोल खोल देना, आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना, इतिश्री काम को शुरू करना। लेकिन यहाँ पर जो है लुटिया डुबोना है इसका अर्थ किसी काम को बिगाड़ना होता है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की मुद्रा। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? ऑप्शन हमारे फ्रैंक, यूरो, डॉलर या रुपया। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है ये है फ्रैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंक। नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन हमारे ग्रॉस डेली प्रोडक्ट, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। तो ये जो जीडीपी है इसका जो पूर्ण रूप होता है ये होता है ग्रेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म जो एग्जाम में आती रहती है और इसलिए इस क्वेश्चन को जो आपको जो अच्छे से याद कर लेना है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है ग्रेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों बांध से संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो भारत का ये सबसे ऊंचा जो नदी बांध है ये कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे हीराकुंड बांध, बांखड़ा बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध। तो ये जो सबसे बड़ा बांध ऊंचा जो नदी बांध है ये कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुरु, ये किस जगह पर है? तो ये जो हुंडुरु जलप्रपात है ये कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे हजारीबाग, बोध गया, जमशेदपुर या रांची। तो ये जो हुंडुरु जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये है रांची में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रांची। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन है ये कब चली थी? तो ये यहाँ पर पूछा गया है विद्युत ट्रेन की। तो भारत में ये प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन हमारे 1925 में, 26 में, 27 में या 1928 में। तो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो ये भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या केरल। तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है? तो यह है उड़ीसा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में जहाँ सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है, डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं? तो ये जो डब्ल्यू है इसके आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन हमारे टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स, एन रसेल या ली एन फ्योंग। तो ये जो डब्ल्यू है इसके आविष्कारक और संस्थापक है टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आईबीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो आईबीए दिया गया है इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन या इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन। तो ये जो आईबीए है इसका पूर्ण रूप है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो है एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन हमारे 50, 55, 65 या 47। दोस्तों हाल ही में जो भारत के द्वारा जो चीन पर जो 59 जो ऐप्स थी उनका जो रोक लगा दी गई थी, उनको जो प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। तो उनके बाद जो है अब ये कितनी जो और ऐप है जिनको अब प्रतिबंध किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आपको आंसर के बारे में जितना ज़्यादा पता हो उतने जो आप लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ लिख देते हो वो ज़्यादा समय तक जो है माइंड में रहती है, इसलिए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।